कि बहुत लंबे समय से ये जो अम्बेडकर महासभा वहाँ संचालित है और वहाँ पर जो है बुद्ध विहार भी है। और 1991 में जो बाबा साहब हैं उनकी जो सेकंड वाइफ हैं सविता अम्बेडकर खुद वहाँ आती हैं और वहाँ बाबा साहब की अस्थियाँ लेकर आती हैं और वहाँ पर वहाँ स्थापित करती हैं। तो 1991 से बाबा साहब की अस्थियाँ कलश के रूप में वहाँ पर रखी हुई हैं। मैं वहाँ उसको देख करके पिछले हफ्ते गया था, इसीलिए देखने गया था, मुझे वहाँ जानकारी मिली कि इसको स्थानांतरित करना चाहते हैं। वहाँ जाके मैंने देखा तो इतनी इम्पोर्टेंट जगह है कि इतनी इम्पोर्टेंट जगह लखनऊ में कहीं भी नहीं है। अगर शुल्क कास्ट के लोगों के लिए, बाबा साहब के लिए या जो उनके अस्थियों के लिए या बुद्ध विहार के लिए सबसे बेस्ट जगह लखनऊ में कहीं हो सकती है तो वो जगह यही है। विधानसभा है उसके जस्ट सामने बीच में सिर्फ रोड बनी हुई है, जस्ट सामने ये जो अम्बेडकर महासभा है जहाँ बाबा साहब की अस्थियाँ रखी गई हैं। ये तो इतनी इंपॉर्टेंट लोकेशन है, इतनी बेहतरीन लोकेशन पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे लखनऊ में हो नहीं सकती, क्योंकि वो जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ी जगह है। इंपॉर्टेंट जगह इसलिए कि वहाँ पर सैकड़ों सालों से, जब से विधानसभा चल रही है यूपी की, तब से वो जगह जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोग आते रहे, मुख्यमंत्री बदलते रहे, आते जाते रहे, और मुख्यमंत्री जो भी रहे या पॉलिटिशियन रहे वो सामने अम्बेडकर महासभा मत्थे टेकते रहे। 14 अप्रैल को बड़ा प्रोग्राम था, अभी भी हुआ है, पहले भी हुआ है, योगी जी भी करते, पहले भी करते आ रहे हैं। तो जो भी मुख्यमंत्री बनते हैं, पॉलिटिशियन बनते हैं, वो जाकर के वहाँ, क्योंकि वो तुरंत वहाँ पर विधानसभा जाते हैं, उससे पहले वो या उसके बाद में वो मत्था टेकते हुए निकल जाते हैं। संसद वाला हिसाब है क्या पूरा? ऐसे ही तो संसद वाला हिसाब है। आप बिल्कुल आप देखो, हाँ, आप इसको ऐसे जोड़ सकते हैं कि बाबा साहब की स्टैचू संसद में लगी हुई है और अब उस स्टैचू लगने की वजह से वहाँ पर बहुत लंबे से मेला लगता है। अब उन्होंने स्टैचू वहाँ से स्थानांतरित कर दी और लोगों को कष्ट हो रहा है कि वो घूम के जाना पड़ता है, वो बात नहीं है। और ये भी देखने को मिल रहा था दिल्ली में कि शायद ये मेला को बंद ना कर दें जो 14 अप्रैल को लगाते हैं, बनाते हैं। अब आप मुझे एक बार बताएं कि यहाँ पर तो चलो स्टैचू उन्होंने बाबा साहब की जो पार्लियामेंट के अंदर ही दूसरी जगह शिफ्ट कर दी, नया पार्लियामेंट ही बन गया। यहाँ पर वो नई जगह जो इनको शिफ्ट करने जा रहे हैं, अब बात इंपॉर्टेंट समझने की है कि ये डॉक्टर अम्बेडकर महासभा तो ट्रस्ट होगा ना, हाँ, जगह का नाम यही है, जगह का डॉक्टर अम्बेडकर महासभा के नाम से ट्रस्ट बना हुआ है। और मुझे लोगों ने पेपर भी भेजे थे, मैं इसको स्टडी कर रहा हूँ। तो मैं बताने की बात यह है कि ट्रस्ट बना हुआ है, ट्रस्ट जो है संचालित लंबे समय से कर रहा है। मेरी जानकारी में ये है कि 50, 60, 70 साल के आसपास से पहले से ये चल रहा है वहाँ पर, और वही संचालित करता है। सरकार का इसमें कोई योगदान नहीं था। सरकार अलग बात है कि चीफ मिनिस्टर वगैरह, प्राइम मिनिस्टर वगैरह यहाँ पे आते रहे, मोदी जी भी यहाँ पे आए हैं, योगी जी भी आए हैं, पहले हमारे केजरीवाल कृष्ण जी भी आए हैं, के नारायण साहब भी पहले आए थे, उन्होंने वहाँ बोधी वृक्ष लगा रखा है। इतनी बड़ी हस्तियां यहाँ पर, तो राष्ट्रपति तक भी देखो, इसीलिए तो इम्पोर्टेंट है। तो इनको स्थानांतरित करना चाह रहे हैं तो कहाँ कर रहे हैं? 5 किलोमीटर दूरी पर। देखो, आपके दर्शक ये भी समझ लें कि स्थानांतरित करने जा रहे हैं अम्बेडकर महासभा को, तो कहाँ करने जा रहे हैं? 5 किलोमीटर करीब दूरी पर ऐसबाग जगह के इलाका, मैं वहाँ भी घूम के आया हूँ, मैं वहाँ भी गया था, वहाँ बहुत अच्छा बना रहे हैं, बहुत बड़ा भव्य कैंपस हाँ, बनाया गया है, मैं बताऊँगा, हाँ, मैं है। आपको बता रहा हूँ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र नाम से एक नया केंद्र बना रही है सरकार, यूपी की सरकार, और 1917-18 के आसपास से शुरू हुआ था और 1921 में इसका उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री मोदी जी को करना, दिसंबर में करना था, लेकिन किसी वजह से ये नहीं हो पाया, बन नहीं पाया, तो वो नहीं कर पाए। मैं देख रहा हूँ कि दैनिक जागरण की खबर मुझे है तो 23 जून 2021 में प्रकाशित हुई है, जिसमें लिखा हुआ है कि मोदी जी इसका उद्घाटन 6 दिसंबर को करेंगे, बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के दिन, 6 दिसंबर 2021। लेकिन ये कंप्लीट हो नहीं पाया, इसीलिए इसमें जो है अभी तक स्थानांतरित नहीं हो पाया। लेकिन अब ये है कि 14 अप्रैल को, अभी 14 अप्रैल इसी साल में वहाँ पर प्रोग्राम हुआ, योगी जी भी आते हैं और ये निर्मल जो है ये भी आते हैं। तो यहाँ पर निर्मल ने एक साफ बात कही थी कि ये हम अंतिम बाबा साहब का जन्मदिन अंतिम इस स्मारक में, इस स्थल पर बना रहे हैं। अगली बार जो है जो बाबा साहब का जन्मदिन मनाएंगे वो बनाएंगे नए सांस्कृतिक केंद्र जो बना रहे हैं। तो देखो, ये तो जैसे बताया कि 2021 से ही इसका उद्घाटन होना था, वो नहीं हो पाया। जाता आपने कहा बनाया कि ये बहुत पैसे से बन रहा है नया स्मारक। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, मैंने नोट किया था, मेरे ख्याल से 200 करोड़ के आसपास का था, और शायद बाद में इसकी संख्या, इसकी लागत बढ़ी है, क्योंकि 21 से बनना था, 26 तक खिंच गया, 5 साल और बन गया ना, तो इसका बहुत भव्य है, बहुत विशाल बन रहा है। तो हमारी डिमांड सिर्फ इतनी सी है कि जो लोग हैं बाबा साहब के अनुयायी, उनकी इसमें आस्था है उस जगह में, जहाँ पर आस्था इसीलिए है कि एक तो 50 60 क्या 60 70 80 सालों के आसपास, जहाँ तक मैं समझता हूँ, वो जगह वहाँ बाबा साहब के अनुयायी आते रहे,
बाद में 1991 में डॉक्टर सविता अम्बेडकर बाबा साहब की जो वाइफ हैं उन्होंने वहाँ उसको उनके जो अस्थि को वहाँ पर स्थानांतरित किया, अपने हाथों से अस्थि कलश वहाँ रखा गया। तो इसीलिए उसकी महत्ता है, लंबे से लोग आते जाते रहे हैं वहाँ उनका वहाँ जो भी बाबा साहब की अस्थियों के दर्शन करते रहे, तो वो जगह वहाँ से स्थानांतरित किसी भी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। कई लोगों का सर ये कहना है कि ये बाबा साहब की मतलब अस्थि कलश यहाँ पर रखा हुआ है तो आस्था का केंद्र बना हुआ है, यहाँ पर बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक भी जाते हैं, लेकिन ये कैंपस बहुत जर्जर है, बहुत मतलब बेकार हो चला है, पुराना है, इसलिए सरकार ने एक फैसला लिया और एक बढ़िया महान कैंपस बाहर बना दिया उन्होंने। नहीं, ये गलत, ये झूठ बात है। देखो इसी में बना सकते थे ना, और हमें बनाने हम लोग चाहते भी नहीं है कि वहाँ पर उसी जगह पर कोई नया बनाया जाए। देखो मैं आपको बता दूँ कि मैं इस बात के भी खिलाफ था, जैसे जहाँ बाबा साहब का जो यहाँ पर जो 26 अलीपुर रोड, वहाँ पर बाबा साहब का जो बना हुआ था पहले, जिसमें बाबा साहब रहते थे, तो वो सेम रहना चाहिए था, उसको वहाँ तोड़ कर नया बना दिया। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। म्यूजियम चाहते हैं जो बाबा साहब जिस कमरे में रहे, जिसमें टहले, जिसमें पढ़े, जहाँ पर एंट्री करते थे वहाँ से ऐसे करते थे जो भी, तो वो एक अलग बात थी जो ओरिजिनलिटी थी। अब उन्होंने तोड़ दिया और तोड़ने के बाद नया उन्होंने बना दिया नए रूप में। वो नया बना सकते ना, दूसरी जगह बना सकते थे। उस जगह को तो ऐसी रखी जानी चाहिए थी जैसी जगह बाबा साहब छोड़ के गए हैं। मैं बात इसीलिए कह रहा हूँ, अब देखो लाल किला है, ताजमहल है, ये है, सब बने हुए ना बने हुए, अब तोड़ के आप दूसरा बना दो, उसको पूरा पसंद नहीं करेगा। क्योंकि बाबा साहब जिस तरीके से वहाँ रहे, बड़े, वहाँ उन्होंने पॉलिटिक्स करी, आंदोलन किए 26 अलीपुर रोड पर, वो सेम रहना चाहिए था। मुझे याद है कि 2000, मैं आपको बता दूँ, छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। ओरिजिनल चीज़ की बात अलग है, सरकार ने अब बना ली है वो बात अलग है, तो दोनों बड़ा फ़र्क है। जहाँ तक लखनऊ वाले जो महासभा का सवाल है, मेरे हिसाब से और सभी लोगों के हिसाब से मानना ये है, वो वहाँ एज इट इज जैसी है वैसी है, जगह बड़ी इंपॉर्टेंट है। और बताता चलो, सरकार तो सर मोटा पैसा खर्च कर रही है ना, देखिए मोटा पैसा तो वो बहुत सी चीज़ों में खर्च कर रही है। शानदार बिल्डिंग बनाई है, हम स्टैचू लगाए हैं, नहीं, उसके लिए हम उसकी सरकार की तारीफ भी करेंगे। ये योगी सरकार ने शुरुआत करी है 17 के आसपास से, हम इसकी तारीफ करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। वहाँ जो नया बनाया जा रहा है बहुत भव्य, मैं उसे देख करके आया हूँ, बहुत शानदार बन रहा है, बहुत बड़े एरिया बन रहा है। उसमें स्टडी भी होगी, बाबा साहब के संबंध में रिसर्च भी होंगी। ऐसा वहाँ लिखा हुआ सांस्कृतिक केंद्र भी है, कई मंजिल है और 2 बिल्डिंग बहुत बड़ी बड़ी बनी हुई हैं। लेकिन तो फिर समझ लीजिए कि कोई भी चीफ मिनिस्टर या कोई मिनिस्टर या कोई आएगा विधानसभा में, तो वो 4 किलोमीटर लंबा चल करके वहाँ ऐशबाग नहीं पहुँचेगा जहाँ नया बनाने जा रहे हैं। तो चीफ मिनिस्टर या जो भी लोग, उनकी सुरक्षा की बात रहती है, तो वो जो जहाँ पहले बनी हुई है वो इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए वहाँ से वो स्थानांतरित नहीं होनी चाहिए। भले ही वहाँ से कुछ अस्थियाँ लेकर के आप यहाँ भी स्थानांतरित कर दीजिए, हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन वो जगह वहाँ पर एज इट इज रहनी चाहिए जो अब बना हुआ है प्रेजेंट में। तो क्या सरकार की या बीजेपी की नज़र इस जमीन पर, इस प्लॉट पर मैं इस पर आ रहा हूँ। मैंने इस बारे में वहाँ लोगों से पता किया, तो मुझे अंदरूनी जानकारी ये मिली है। मैंने वहाँ कई लोगों से जानकारी की, जो ट्रस्ट के कुछ लोग हैं उनके माध्यम से मुझे जानकारी मिली, और लोग भी हैं जिनसे जानकारी मिली। इसमें जो मेन बात क्या है कि पहले ये बताया गया था कि ये तो एजिटेड रहेगी, नया बना देंगे, हम वो बना देंगे जो अब बन रहा है, कि नया बना देंगे, तो हमें किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। बाद में सरकार ने अपना माइंड चेंज किया, और अब मुझे जानकारी ये मिल रही है कि ये इसको यहाँ स्थानांतरित करना इसीलिए चाहते हैं यहाँ से, क्योंकि ये जगह बड़ी इंपॉर्टेंट है, विधानसभा वहीं पर है, इसके ही जस्ट बगल में कम्युनिस्ट पार्टी का ऑफिस है उत्तर प्रदेश का, उसके आगे भारतीय जनता पार्टी का विदेश कार्यालय बना हुआ है, इसी लाइन में बना हुआ है। और मुझे जानकारी ये मिली है, कुछ लोगों ने बताया वहाँ पर, सही गलत का तो वक्त बताएगा, कि इस यहाँ से स्थानांतरित करने के बाद में बाबा साहब की अस्थियों को इस जगह में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा कार्यालय बनाने की संभावना है, ऐसा मुझे लोगों ने बताया। ऐसा वहाँ अंदरूनी लोग जो वहाँ पर जुड़े हुए हैं, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। तो क्या सर ट्रस्ट की तरफ से कोई इस पर कार्रवाई की गई, कोर्ट वोट की तरफ, जैसे आप तो खुद ही जज रहे हैं और आप देख रहे हैं सारी चीजें, मैं या कोई सरकार की तरफ से कोई नोटिस? देखिए मैं बता रहा हूँ, ऐसा है कि मैंने इस बारे में जानकारी करने की कोशिश की, और हमारे पास साथी लगे हुए हैं अभी वहाँ इस संबंध में काम करने। लेकिन इतना जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट का अब से 2-3 साल पहले एक ऑर्डर आया था, जिसमें कहा था कि सरकारी ज़मीन को घेरे पड़े हुए हैं बहुत सारे पॉलिटिशियंस, मिनिस्टर, एमएलए, एमपी, उनसे खाली कराई जाए। तो वो खाली कराई कुछ लोगों से गई भी गई थी, कुछ को नोटिस भेजा गया था। तो उसी समय मुझे जानकारी मिली 3 साल पहले करीब ना, इसमें नोटिस कोई इस ज़मीन के संबंध में भी शायद नोटिस आया हुआ है। कोई केस नहीं चल रहा है, मेन नोटिस में नहीं है केस का, मैंने कई का भी पता किया, केस अभी तक शायद कोई कोर्ट में नहीं चल रहा है। लेकिन हम इसमें लगे हुए हैं, ट्रस्ट के पेपर मैंने मंगाए हैं, ट्रस्ट के पेपर कुछ मुझे मिले हुए हैं, हम उसका स्टडी कर रहे हैं कि ट्रस्ट इसका लीज रेंट टाइम से भर रहा है, क्योंकि जमीन तो सरकारी होगी ना सर। ये देखिए ऐसा है,
मुझे ऐसी जानकारी मिली है कि बहुत पहले ये ज़मीन खाली वाली पड़ी थी, तो लोगों ने अपना इसको ट्रस्ट बना लिया, अपना ले लिया होगा किसी तरीके से। तो की होगी ना सरकार ने अलॉट की होगी, हो सकता है। मैं इस पे देखो, क्योंकि मैं क्लियर नहीं, तो मैं कुछ क्लियर के साथ कह नहीं सकता। जमीन तो नगर निगम के अंदर आ रही है ना ये। बिल्कुल नहीं, विधानसभा के सामने है। इससे, और जो रेलवे स्टेशन है उससे भी मेरे ख्याल से 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। दो रेलवे स्टेशन से 2-2.5 किलोमीटर दूरी पर है। उससे पौष लगा कोई भी नहीं है। इसी के जस्ट बगल में सबसे अच्छा मार्केट है, जैसे दिल्ली में कहते हैं क्रांट प्लेस, इसी तरीके का मार्केट इसके जस्ट बगल में बना हुआ है। आप इसकी इंपॉर्टेंस समझें। चंद्रशेखर ने भी लेटर लिखा है कल, और राज्य सरकार से, खासकर मुख्यमंत्री जी से अपील करी है उन्होंने कि इसको हस्तांतरण ना किया जाए, यहाँ से ना हटाया जाए। हाँ, तो ये क्या कोई सरकार पे असर पड़ेगा इसके लिए? देखो, सरकार पे असर अब इसलिए पड़ेगा क्योंकि अब से पहले क्या हो रहा था कि कोई इसके बारे में चर्चा नहीं कर रहा था, कोई विरोधी नहीं कर रहा था। जब कोई विरोधी नहीं होगा तो सरकार तो स्थानांतरित कर देगी। सरकार तो घोषणा कर चुकी है 14 अप्रैल के दिन, उससे पहले 21 में कर चुकी, उससे पहले 19 में भी कर चुकी है, तो वो तो स्थानांतरित कर देगी। लेकिन अब जो चंद्रशेखर हैं, बाकी और लोग हैं, वो अब लेटर लिख रहे हैं, तो इसीलिए सरकार में दबाव बनेगा, माहौल बनेगा, तो सरकार विचार करेगी। मानने वाले तो बहुत है ना, सभी बीजेपी भी मानती है बाबा साहब को, तो अब यहाँ बाबा साहब की आस्था से जुड़ा केंद्र है ना सर। देखिए, देखो, मुझे पूरी उम्मीद है कि अब विरोध शुरू हो चुका है। मैं पिछले हफ्ते जैसे बताया, आज से 10 दिन पहले मैं वहाँ गया था, आपसे मैंने चर्चा करी भी थी पहले। मैं पूरा उसी पर्पज से देख करके आया हूँ दोनों जगहों को। मैंने ये पाया है कि उसमें लोगों की आस्था बहुत है। उसमें लोग नहीं चाहते कि वहाँ से, कई लोगों से मेरी बात हुई है लखनऊ में, वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि यहाँ से स्थानांतरित हो। इतनी इंपॉर्टेंट जगह है, इतनी, जो जिसकी स्थापना जिन लोगों ने करी है उनका उसका इतिहास जुड़ा हुआ है, उनकी आस्था जुड़ी हुई है, बिल्कुल भी यहाँ से नहीं होना चाहिए। मैं एक बात और इसमें जोड़ दूँ, हम इसको इस तरह से देख सकते हैं कि जगह का महत्व क्या है कि जो अयोध्या का मामला था, अयोध्या और मंदिर मस्जिद का बारे में विवाद चलता रहा, तो हिंदू पक्ष का कहना यह था कि यहाँ पर जो है उनके भगवान राम की लला जो है यहाँ पर जन्म हुआ है, इसीलिए हम इसी जगह पर हम अपना मंदिर बनाएंगे। और ये मुसलमानों ने तोड़ करके, कब्जा करके जो भी किया हुआ है, 5 साल से पुरानी मस्जिद थी बनी हुई थी उसमें। लेकिन तो जब वो लोग ये चाहते हैं कि जहाँ पर जन्म हुआ था उनका, तो भाई मंदिर बनाएंगे, और उन्होंने जबरदस्ती उस मस्जिद को तोड़ भी दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उनको सौंप भी दिया। वो एक पुराना मामला हो गया, मैं इसमें ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। लेकिन अब इतना जरूर है कि इसी तरीके से जो बुद्धिस्ट लोग हैं, जो अम्बेडकरवादी लोग, उनकी आस्था उस जगह में है। वहाँ पर डॉक्टर सविता अम्बेडकर ने अपने हाथों 1991 में माँ अस्थि कलश की स्थापना करी है, खुद वहाँ से लेकर के आई हैं। वहाँ पर बोधि वृक्ष लगाया गया, जो के साथ मुझे बताया किसी और कंट्री से लाया गया था, और भी बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। और 50, 60, 70, 80 सालों से लोग वहाँ आते जाते रहे, वहाँ अपने आस्था का केंद्र बना हुआ, और इम्पोर्टेंट जगह है। नई विधानसभा बनाने की सरकार ने सोची, तो उसी जगह के पीछे सोची है। वो स्थल जो समझ लीजिए विधानसभा के बीच में है, इससे अच्छी जगह लखनऊ में हो नहीं सकती, तो इससे बेहतरीन जगह नहीं हो सकती। और हम ये भी नहीं चाहते भारतीय जनता पार्टी इसका कोई और उपयोग करे, यहाँ से बाबा साहब की अस्थियाँ हटा दे, या जो भी करना चाहे बुलडोजर चला दे, पता नहीं क्या करे, मुझे नहीं पता, ये तो वक्त बताएगा। और उसके बाद में फिर यहाँ से जो है अस्थि कलश वहाँ से दूसरे स्थानांतरित कर दे, इस जगह को भारतीय जनता युवा मोर्चा का या किसी और को, या अडानी किसी को दे दे, ये हम लोगों को बर्दाश्त नहीं, और इसका हम विरोध करते रहेंगे।